हाले दिल मैं तुमसे क्या कहूँ आहा, ओ आहा, इतनी बेचैनी कैसे सहूँ आहा, ओ आहा, तुमने ऐसा जादू है किया ओ आहा, बेताबी से धड़के है जिया ओ आहा, मेरे पहलू में रहना एक पल भी दूर ना जाना, किसी और की दिल को हसरत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो, कि कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम निगाहों में हो, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा थ्रोट थोड़ा सा ड्राई हो गया है, मैं पानी पी लेती हूँ जब तक आप अपना स्वागत खुद कर लो। तो स्वागत कर लिया आप लोगों ने अपना? ओके, कर लिया है, और जिसने नहीं किया मैं उनका कर देती हूँ, कोई बात नहीं। जिस तरीके से लाइव में रह के चुपचाप सुनते हैं लोग, उसी तरह यहाँ पर भी होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम टू दिस चैनल आर्य ओनली लव। तो चलिए एक छोटा सा रीकैप ले लेते हैं। रीकैप में कुछ ज़्यादा है नहीं, छोटा सा ही है। हाँ, संजना अपने रूम में जाने से मना कर देती है। वजह जो है वो निकिता है। निकिता को हॉस्पिटल तो मिला ही है सेम, लेकिन मिला, अगर इसके लिए मैं दूसरा वर्ड करूँ कि इसने लिया है तो गलत नहीं होगा। तो सेम रूम भी इसको मिल गया है। तो संजना वहाँ जाने के लिए मना करती है। दीदी माँ के कहने पर वो उसके साथ उसके रूम में आ जाती है। वो लोग साथ में खाते हैं। खाना खाने के बाद ये दोनों अपने अपने ख्याल को सोच लेने के बाद सो जाते हैं। संजना के फ़ोन पर इमरजेंसी का नोटिफिकेशन आता है। उसके बाद रिधिमा जो है उसे जगाती है। हाँ, उसके जगाने का तरीका थोड़ा रूड है, जैसे मेरे बात करने का तरीका है। ओके, तो यही था रीकैप। तो संजना जो है वो फटाफट से जो भी उसे करना होता है वो करती है। फटाफट से रेडी होके वो रूम से जो है वो निकलने के लिए आगे बढ़ती है रूम के डोर पर। तो अपनी गर्दन को पीछे करते हुए वो रिधिमा को देखती है, और जो बेड पर बैठे हुए उसी को देख रही है। संजना के होंठ एक मुस्कुराहट ले लेते हैं और कह भी देते हैं, सी यू मिस ब्राउनस। रिधिमा अपनी मुस्कुराहट को रोकते हुए उसे ये कहती है, वेयर योर मास्क। संजू उसकी बात का जवाब देती है, यस मैम, और वो पहनते हुए मास्क को बाहर निकल जाती है। एक लंबी सांस लेती है और कहती है, इसकी आंखें मुझे मार डालेंगी, अट्रैक्ट करती हैं यार, मुझे इसकी तरफ खुद अट्रैक्ट करती हैं इसकी आंखें। अपनी गर्दन को झटके देते हुए, झटके इन द सेंस जैसे हम किसी बात से निकलने के लिए थे, नहीं ऐसे, तो ऐसे ही करते हुए संजना कहती, फोकस फोकस संजना, फोकस ऑन योर वर्क। और ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ रिधिमा अपने फेस को एक क्यूट आकार देते हुए कहती है, अब मैं क्या करूँ। और वो ब्लैंकेट से अपने पैरों को जो है कवर करके बैठ जाती है। फिर अपना फ़ोन उठाती है और कहती है, माँ को कॉल कर लेती हूँ, माँ से बात कर लेती हूँ। और वो अपनी मम्मी को फ़ोन लगाती है और बात करती है अपनी मम्मी से। संजू अगेन वहाँ पहुँच कर कहती है, हे ब्यूटीफुल, गुड मॉर्निंग। उसकी बात का जवाब नर्स देती है, गुड मॉर्निंग डॉक्टर संजना, विद द बिग स्माइल देती है वो। और वो संजना को कार्डबोर्ड पकड़ा देती है। संजना कार्डबोर्ड के पन्नों को उलट पुलट ही रही है।
चेक कर रही है कि क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या चीज़ है, कि कहाँ जाना है उसे। इतने में उसी काउंटर पर डॉक्टर निकिता भी आ जाती है और वो भी नर्स से अपना कार्डबोर्ड, अपना ड्यूटी असाइन, जो उनकी फ़ाइल होती है रोज़ जो उन्हें बनती है सुबह देने के लिए, वो मांगती है। और संजना ने अभी सिर्फ अपनी फ़ाइल पर फोकस किया हुआ है, लेकिन निकिता ने संजना पर फोकस किया हुआ है। तो निकिता जो है संजना पर फोकस करते हुए ये कहती है, ओह गुड मॉर्निंग डॉक्टर संजना। डॉक्टर संजना के कान में जब निकिता की ये बात पड़ती है तो वो अपनी नज़रें फाइल से राइट की तरफ घुमाती है और गुड मॉर्निंग डॉक्टर निकिता, उसकी बात का जवाब देती है। अब निकिता है तो टोन करेगी, वो टोन करते हुए कहती है, तो सुबह सुबह तेरे ही दर्शन लिखे थे मेरे कार्डबोर्ड में। उसकी बात का जवाब देती है संजना, हाँ कुछ अच्छा किया होगा तूने, तभी तुझे ये कार्डबोर्ड मिला है। आई मीन आपको डॉक्टर निकिता। डॉक्टर निकिता अब निकिता स्माइल करते हुए कहती है, हाँ कुछ अच्छा किया है मैंने, लेकिन तूने कुछ अच्छा नहीं किया है। तुझे रोज़ मेरे दर्शन करने होंगे और तेरे लिए मैं इतनी डिफ़िकल्टीज़ कर दूँगी यहाँ कि तू पछताएगी यहाँ आने से। तूने जो मेरे साथ किया है उसका पछतावा तुझे ज़िंदगी भर लेना होगा संजना। ये सुनने के बाद संजना अगेन अपने फ़ाइल पर साइन करते हुए वो फ़ाइल नर्स को दे देती है और सीधा होकर इसके सामने कहती है, मैंने तुम्हारे मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया डॉक्टर निकिता। जो हुआ वो हालात से हुआ और जिसके नसीब में जो होता है वो उसे मिल जाता है। हाँ वो बात अलग है कि आपको ये एक्सेप्ट करने में अरसा लग गया और अभी तक आपने ये एक्सेप्ट नहीं किया। एनीवेज मुझे मेरी ड्यूटीज़ ज्वाइन करनी है तो बाद में मिलते हैं। और हाँ डिफ़िकल्टीज़ मेरे लिए मायने नहीं रखती, लेकिन याद रखना अगर मैं अपने पे आ गई तो डिफ़िकल्टीज सामने वाले के लिए ज़रूर मायनेदार कर दूँगा, मीनिंगफुल कर दूँगा। बाय बाय ब्यूटीफुल। ये नर्स को कहते हुए संजना अपनी ड्यूटी पर चली जाती है। अपने कार्डबोर्ड पर एक दांत जो पीसते हैं ना गुस्से में, और संजना का जो तंज मिला है निकिता को उससे वो इरिटेट होती है, फ्रस्ट्रेट होती है कि उसने जवाब नहीं दिया। तो उसमें साइन करते हुए कार्डबोर्ड उसे देती है और वो भी अपनी ड्यूटी पे तक चलती है। चलते चलते ही कहती है, ये तो तुझे पता चल ही जाएगा संजना, बहुत जल्द तू रोएगी मेरे सामने, बहुत जल्द। आई डोंट नो इन दोनों में क्या है भाई, ड्यूटी करो पहले अपनी। एनीवेज बैक टू द स्टोरी। वक्त आगे जाता है, रिधिमा को अभी कोई नोटिफिकेशन भेजा नहीं गया है, वो बड़े आराम से अपने रूम में है। तो वक्त जैसे जैसे बीतता है आगे, अब इनको जो एरिया मिला है इन दोनों को ड्यूटी करने का, उसमें एक केस की एंट्री होती है। ये केस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये एक बर्न केस है, तो ये बर्निंग वार्ड में जाता है और इन दोनों की ड्यूटीज़ जो हैं आज इसी में लगी हुई हैं। जैसे ही ये केस उस वार्ड में इंटर करता है, ये दोनों उस पेशेंट के पास पहुंचते हैं, उस पेशेंट को देखते हैं। देखते ही डॉक्टर संजना के मुंह से ये निकलता है, कॉल द पुलिस। जो वहाँ जो नर्सिस हैं, मेल नर्स हैं, वार्ड बॉय हैं, उनसे संजना ये कहती है कॉल द पुलिस। तो जो डॉक्टर निकिता है वो कहती है नो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब संजना उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है, तुम्हें क्यों लगता है उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें दिख नहीं रहा, इट्स अ बर्निंग केस, इस पेशेंट को जलाया गया है। अब डॉक्टर निकिता उससे ये कहती है, तुम कैसे श्योर हो कि इसे जलाया गया, हो सकता है ये खुद जली हो। ये दोनों इस चीज़ पर आर्ग्यू करने लगते हैं और एक ऐसा आर्ग्यू जो अननेसेसरी है इस वक्त। अब उस केस की जो जानकारी है वो डॉक्टर मेहता को दी जाती है। डॉक्टर मेहता फ़ौरन उस वार्ड में आती हैं और क्या पाती हैं कि ये दोनों जो है आर्ग्यू करने में लगे हुए हैं। इनको देखकर उनका पारा ऊपर चला जाता है और वो कहती है, डॉक्टर्स आप लोगों में मैनर्स नहीं है, मैनर्स छोड़िए, अपनी ड्यूटीज़ का आप लोगों को पता नहीं है।
हाँ, गेट आउट, बोथ ऑफ यू गेट आउट। और करो आर्ग्यू। ये दोनों को बाहर कर देती हैं और उस पेशेंट को सबसे पहले वो सारी जो क्या कहते हैं प्राथमिक औपचारिकता जो होती है वो की जाती है। समझे? हाँ, इंग्लिश यूज़ करूँगी तो एक कमेंट आएगा कि लगता है ये लोग इंग्लिश मीडियम में दाखिला ले चुके हैं तो हिंदी यूज़ करते हैं। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। तो डॉक्टर मेहता फटाफट से उनको उस पेशेंट को जो सारी चीज़ें उसे उपलब्ध होनी चाहिए वो करा देती हैं और उसके बाद ये अपने कैबिन में जाती हैं। अब जो बर्निंग स्पेशलिस्ट है उन्हें बुलाया जाता है, उस केस को हैंडल कराया जाता है और अपने कैबिन में जाने के बाद डॉक्टर मेहता इन दोनों को अपने कैबिन में बुलाते हैं और रिधिमा भी अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर चुकी है, नॉर्मल जो उसे करनी होती है नॉर्मल टाइम पर। वो कुछ फाइल्स लेकर डॉक्टर मेहता के कैबिन में आती है और देखती है कि ये डॉक्टर निकिता और डॉक्टर संजना दोनों खड़े हैं, एक इस कोने में एक उस कोने में और सामने सेंटर में डॉक्टर मेहता बैठी हुई हैं। वो दरवाज़ा नॉक करती है और डॉक्टर मेहता उसे कहती है हाँ प्लीज़ कम इन, और वो आकर खड़ी हो जाती है और ये कहती है और डॉक्टर मेहता मुझे साइन चाहिए थे आपके इन पेपर्स पर। तो डॉक्टर मेहता रिधिमा से कहती करती हूँ मैं, प्लीज़ सिट डाउन। रिधिमा को वो बैठा देती है। रिधिमा चुपचाप उस चेयर पर बैठ जाती है सामने। अब डॉक्टर मेहता इन दोनों की क्लास लेना शुरू करती है और ये कहती है आप लोगों को क्या बताया जाता है पहले, आप लोगों को क्या सिखाया गया है पहले, एक दूसरे से आर्ग्यू करना या सबसे पहले पेशेंट को देखना, पेशेंट की ज़िंदगी, पेशेंट की लाइफ आप लोगों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या आप लोगों की बहस ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी? हाँ, अब ये दोनों सर झुकाए खड़े हैं, ना निकिता बोलती है ना संजना बोलती है। अब रिधिमा को कुछ समझ नहीं आ रहा कि बात क्या हुई है। डॉक्टर मेहता अगेन अपना सेंटेंस शुरू करती है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी डॉक्टर संजना, तुम्हें पहले पेशेंट को केयर देना चाहिए था। यू रियली डिसअपॉइंट मी, यू रियली डिसअपॉइंट मी। और आज की ये जो हरकत की है आप दोनों ने, उसके लिए मैं आप लोगों को 24 आवर्स ड्यूटी पे रखती हूँ। नाउ लीव, इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ और दे दूँ। ये दोनों अपना सर झुकाए हुए उस कैबिन से निकल जाते हैं। डॉक्टर मेहता अपनी आंखें रिधिमा पर करती है, रिधिमा अपने हाथों में ली फाइल को डॉक्टर मेहता के सामने कर देती है और खड़ी हो जाती है। तो रिधिमा कहती है डॉक्टर मेहता क्या कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है? डॉक्टर मेहता साइन करते हुए कहती है येस, इट्स अ बर्निंग केस और पेशेंट 70% जल चुका है और ये दोनों डॉक्टर्स इंटर्न्स उसे क्योर देने की बजाय, उसका ट्रीटमेंट शुरू करने की बजाय खुद आर्ग्यू कर रहे थे एक दूसरे से। तो अब रिधिमा को समझ में आता है कि बात क्या हुई है और डॉक्टर मेहता रिधिमा से कहती है रिधिमा वो वार्ड नंबर बताती हैं कि किस वार्ड में वो पेशेंट है और रिधिमा को उसे वॉच आउट करने के लिए कहती हैं। तो रिधिमा अपनी गर्दन हिलाकर उनकी मंजूरी लेकर निकल जाती है वहाँ से। वो जहाँ से फाइल लेकर आई थी वहाँ देती है और सबसे पहले वो उस वार्ड में जाती है जहाँ वो पेशेंट है। मेक श्योर करती है कि सारी चीज़ें, सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो ठीक से लगे हैं कि नहीं, काम कर रहे हैं या नहीं, उस रूम में ठीक से सैनिटाइजिंग है या नहीं, बिकॉज ऑफ कोविड, इट्स अ पेंडेमिक। और जो बर्न केस होते हैं वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन अट्रैक्ट करते हैं और इस बीच ये केस आना बहुत मुश्किल है, ये रिधिमा को पता है। सोचिए ज़रा, आप सारी चीज़ों को देखते हुए कि ठीक है कि नहीं, रिधिमा ये सोचती है सच में डॉक्टर संजना ने ये किया, मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी, क्या हो गया है उन्हें, वो तो ऐसी नहीं है, फिर क्यों?
मुझे बात करनी होगी उनसे। ये सब चीज़ें चेक करने के बाद और उस रूम से निकल के अपने आप को डिसइंफेक्ट करने के बाद अपनी जो किट है वो फेंक देने के बाद नई किट पहनने वो अपने लॉकर रूम में उस ड्रेसिंग रूम में जाती है। नई किट पहनकर बाहर ही आ रही होती है कि देखती है कि जो डॉक्टर संजना है वो अपना लॉकर खोल के कुछ स्टफ़ ले रही है या निकाल रही है या रख रही है। अपनी पीपी किट को टाई अप करते हुए अपने मास्क को टाई अप करते हुए रिद्धिमा डॉक्टर संजना से कहती है, डॉक्टर संजना मैं बात कर सकती हूँ आपसे? तो डॉक्टर संजना जो है वो एक मायूसी भरे चेहरे, अब चेहरा तो दिख नहीं रहा है लेकिन हाँ आँखें ज़रूर दिख रही हैं, तो उसमें मायूसी नज़र आ रही है रिद्धिमा को। और संजना ने सर झुकाया हुआ है रिद्धिमा के सामने और रिद्धिमा उसके सामने जाती है और कहती है सिट प्लीज़। रिद्धिमा की बात सुनकर संजना बैठ जाती है टेबल पर। रिद्धिमा भी उसके सामने बैठ जाती है और रिद्धिमा कहती है डॉक्टर संजना व्हाट हैपन, क्या किया आपने? हाँ, जितना भी टाइम बीता है, जितना भी मैंने आपको जाना है, आप इस तरीके के इंसान तो नहीं हो। इंसान क्या, आप इस तरीके के इंटर्न भी नहीं हो, तो क्यों किया आज आपने ये? और ये जानते हुए कि ये केस कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इस केस की सेंसिटिविटी क्या है, फिर भी आपने डॉक्टर निकिता से आर्ग्यू करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा इस चीज़ से कि उस केस पर हैंडल किया जाए। हाँ, मुझे ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर संजना कि इसको क्या क्या या भी क्या क्या है और इसमें क्या क्या करना है और क्यों करना है। तो फिर क्यों आपने अपने टेम्पर को अपने ऊपर हैवी होने दिया? किस लिए? सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को कोई पर्सनल मैटर है? मैं नहीं जानती आप लोगों के बीच क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो पर्सनल है उसे आप अपनी ड्यूटी में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। और मुझे माफ़ करना, आई एम सॉरी, लेकिन ये आपसे उम्मीद नहीं थी। आप योर वर्क्स कम फर्स्ट, राइट? देन व्हाई यू डू दिस? जितना भी रिद्धिमा ने कहा, जितनी भी बातें कही, वो सर झुकाए संजना सुन रही है। उसे मालूम है कि यहाँ वो गलत है। आप पुलिस को बुलाना चाहते हो, आप कोई केस रजिस्टर करना चाहते हो जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये घरेलू हिंसा है या कोई और है या कुछ भी है या कुछ भी है, कहीं से भी आया है, लेकिन सबसे पहले आपको पेशेंट देखना है और कुछ नहीं। क्या ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत है डॉक्टर संजना? नहीं है। ये कहते हुए रिद्धिमा खड़ी हो जाती है और फिर कहती है डॉक्टर मेहता ने सिर्फ आपको 24 आवर्स ड्यूटी के लिए रखा है, आप दोनों को। अगर मैं होती तो आप लोगों को 1 वीक के लिए हिस्टोपैथोलॉजी में डाल देती, फिर आपको पता चलता। ये कहते हैं रिद्धिमा वहाँ से चली जाती है और अपने गिल्ट में संजना वहाँ बैठे रहती। आज का पूरा दिन इनका ऐसे ही जाता है। लंच करने के लिए रिद्धिमा को वक्त नहीं मिला। हाँ, चाय के लिए उसे वक्त मिला था। उस वक्त में उसने संजना को ढूंढा भी, लेकिन वो वक्त सिर्फ वक्त कहने के लिए था। चाय पीते हुए उसका अलार्म बजा इमरजेंसी का और वो अपनी ड्यूटी पे चली गई। ख़त्म होती है ड्यूटी, शाम होती है और आज सिर्फ ड्यूटी ख़त्म रिद्धिमा की होगी, संजना की नहीं। करो वही काम। और जो निकिता है उसका सामना भी नहीं होता संजना से। रिद्धिमा अपने लॉकर रूम के ड्रेसिंग रूम में अपने आप को चेंज करके डिसइंफेक्ट करके बाहर आती है। संजना को ढूंढती है, वो लॉकर रूम में नहीं है। उसे मालूम है कि 24 आवर्स ड्यूटी की जो पनिशमेंट क्या पनिशमेंट तो नहीं है। हाँ, जो भी उसे मिला है वो किसी ड्यूटी पर ही होगी
और अब वो अपनी ड्रेस निकाल चुकी है, किट निकाल चुकी है, तो वो वापस जाएगी नहीं। तो रिदिमा कहती है मैं क्या करूँ। अपना मन उदास करके, अपना चेहरा थोड़ा सा उदास करके वो अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद वो स्नान लेती है। स्नान लेने के बाद उसे भूख लगती है। भूख लगती है तो अगेन संजना याद आती है। वो खाना नहीं खाती, बेड पर लेट जाती है। बेड पर जब लेटती है तो सामने उसे ऐसा लगता है कि सामने संजना लेटी हुई है, लेकिन नहीं लेटी हुई है। उसे ऐसा लगता है कि वहाँ खिड़की पर खड़ी है, लेकिन नहीं खड़ी है। वो जहाँ नज़र करती है उसे संजना नज़र आती है। उठकर बैठ जाती है, ब्लैंकेट को थोड़ा सा फेंक देती है। क्या हो रहा है मुझे? नहीं है वो यहाँ, तो क्यों मुझे दिख रही है हर जगह? क्या हो गया इन आँखों को? ओह, क्या करूँ मैं अब? और वो खड़े होकर अब अप डाउन करने लगती है इस रूम में। 5 मिनट की चहलकदमी के बाद बोलती है मैं जाती हूँ। और वो रूम बंद करके अगेन हॉस्पिटल की तरफ बढ़ जाती है। हॉस्पिटल में जाती है। अब नर्स है, उसे कौन रोकने वाला है। वो जाकर अपना पीपी किट पहन लेती है नया विदाउट ड्यूटी, और संजना को ढूंढने लगती है। तो संजना अभी पैथोलॉजिस्ट की लैब में है, पैथ लैब जिसे कहते हैं। तो देखती है कि वो कुछ कर रही है। वो उसे दूर से देखती रहती है। बहुत बहुत सीरियसली काम कर रही है संजना, और उसकी आंखों में है मायूसी। तो उसे दूर से देखते हुए रिधिमा कहती है तो मैडम बड़ा सीरियसली काम कर रही हैं, पता नहीं कुछ खाया भी है या नहीं। उसके पास जाती है रिधिमा। तो संजना अपनी गर्दन जो है लेफ़्ट साइड घुमा करके देखती है उसे। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो अपनी मायूसी भरी आवाज़ में उससे एक सवाल करती है। रिधिमा कहती है कुछ नहीं, बस किसी को देखने आई थी। और ये सुनकर संजना अपने काम में लगी रहती है। रिधिमा बोलती है अपने मन में वाह नो रिएक्शन। रिधिमा अगेन उससे सवाल करती है तो डॉक्टर संजना आपने कुछ खाया, पेट पूजा की, अपनी चाय पी? तो संजना कहती नहीं मुझे भूख नहीं है और मुझे चाय भी नहीं पीनी। ओह, तो इसका मतलब आपने कुछ खाया नहीं ना कुछ। ओके, तो अब मुझे क्या क्या बताना होगा आपको? हाँ, क्या आप सुबह से खाली पेट रहकर काम कर सकती हैं? किसी ने मुझसे कहा था कि ये ऐसी सिचुएशन, ऐसे हालात नहीं हैं कि हम अपने इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा भी डाउन जाने दें। तो अगर खाओगे नहीं तो इम्यून सिस्टम डाउन जाएगा ही जाएगा। ये किसी ने मुझसे कहा था, शायद वो खुद भूल गया है। तो डॉक्टर संजना कहती नहीं, मुझे बस भूख नहीं है। ओके, ठीक है। तो रिधिमा ऐसे कहते हुए 2 कदम आगे लेती है संजना के, और संजना का हाथ पकड़ लेती है, उसके ग्लव्स को पकड़ लेती है अपने ग्लव्स से। ये मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो अचानक से जब उसका हाथ पकड़ लेती है रिधिमा, तो अचानक से मुड़ कर देखती है संजना, हैरानी भरी नज़रों से देखती है। तो रिधिमा कहती है कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, चलो मेरे साथ। और उसका हाथ पकड़ते हुए वो पैथ लैब से बाहर लाती है। पैथ लैब से जब बाहर आते हैं दोनों, तो वो हाथ छोड़ देती है और रिधिमा संजना को सबसे पहले लॉकर रूम में लेकर जाती है और कहती गो। एंड वही चीज़ है, वही नॉर्मैलिटी हो गई है, ये नॉर्मैलिटी हो गई है। ओके, तो ये जाकर अपनी जो भी है किट को थ्रो करती है और चेंज वेंज करके बाहर की तरफ आती है। रिधिमा भी अपना पीपी किट निकाल देती है। अगेन रिधिमा उसका हाथ पकड़ लेती है। रिधिमा ये कर रही है रिधिमा उसका हाथ पकड़कर उसे टेरिस पर लेके जाती है। रात का वक्त है, टेरिस है, अंधेरा है, हल्का सा चांद आधा सा है। तो ये दोनों टेरिस पर आते हैं
और फिर ये दोनों बैठ जाते हैं। रिद्धिमा संजना के सामने बैठी है, संजना आगे अपना चेहरा नीचे गिराए हुए बैठी है। तो रिद्धिमा कहती है, क्या हुआ डॉक्टर साहिबा? जब वो डॉक्टर साहिबा सुनती है, ऑटोमेटिकली उसकी जो आँखें हैं वो रिद्धिमा पर आ जाती हैं। तो रिद्धिमा की आँखें उससे पूछती हैं, आँखों के साथ साथ होंठ भी पूछते हैं, क्या हुआ है? माना कि ये हुआ, गलती हुई है ना आपसे? तो संजना अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है। उसे मालूम है, उसे एहसास है उसे कि हाँ उसने गलती की, और ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। अगर वहाँ डॉक्टर मेहता नहीं जाती या कोई अलग डॉक्टर इनका नहीं आता तो क्या होता, है ना? तो रिद्धिमा भी यही चीज़ कहती है संजना से, और संजना के दोनों हाथों को अपने हाथ में रख लेती है और कहती है, अभी सिर्फ आपकी शुरुआत है, सिर्फ शुरुआत, और आपको इसी तरीके से सीख मिलेगी और सीखोगे भी आप इसी तरीके से। लेकिन इतनी बड़ी गलती मत करना दोबारा। सिर्फ एक आर्ग्यू को लेकर आपने पेशेंट को नज़रअंदाज कर दिया। हाँ, तो संजना के मैंने उसे नज़रअंदाज नहीं किया मिस ब्राउन आइज। उस वक्त मुझे पता नहीं क्या हो गया था। रिद्धिमा, ये दोनों थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं। फिर रिद्धिमा कहती है, कोई बात नहीं, आपको ये सब काबू करना सीखना होगा, सब कंट्रोल करना सीखना होगा, समझे आप? और आपको एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, और मुझे मालूम है कि आप बनोगे। मुझे इंटर्न से बहुत दिक्कत होती है क्योंकि वो बहुत लापरवाह होते हैं, लेकिन जब मैंने आपको देखा, आपके काम को देखा, मुझे लगा हाँ ये अलग है, सिंसियर है। लेकिन आज जो हुआ, ये दोनों फिर खामोश हो जाते हैं, और हल्की हल्की हवा जब रिद्धिमा को लगती है तो थोड़ा सा सिहर जाती है। तो ये क्योंकि रिद्धिमा ने संजना का हाथ पकड़ा हुआ है, तो संजना को ये एहसास हो जाता है कि हाँ जो हवा है वो रिद्धिमा को लग रही है। तो वो हल्के से कहती है, आप क्यों आई हैं यहाँ? आपकी ड्यूटीज़ ओवर है ना, तो आप जाओ, ठंड है यहाँ। ये कहते हुए संजना थोड़ा सा हल्का सा करीब हो जाती है रिद्धिमा के। तो रिद्धिमा कहती है, हाँ मुझे मालूम है, मेरी ड्यूटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। तो फिर आप यहाँ क्यों आए? ये जब पूछती है संजना तो थोड़ा सा नर्वस हो जाती है रिद्धिमा, और अपने हाथ झटके से संजना के हाथ से निकाल लेती है और कहती है, वो मैं मुझे पेशेंट के बारे में जानना था, जो वो पेशेंट है, इसलिए मैं आई। और ये कह के वो मुड़ जाती है, बैक दिखा मतलब बैक साइड कर लेती है अपना संजना की तरफ। तो संजना मुस्कुरा देती है, उसकी आंखों की जो चमक गायब हो गई थी वो धीरे से वापस आ जाती है, और रिद्धिमा के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है संजना, और उसके कान में बोलती है, श्योर आप सिर्फ इसलिए आए थे? जब अपने कानों में वो संजना की आवाज़ सुनती है तो वो फील करती है कि हाँ कितने करीब है संजना मेरे। वो पलट जाती है, पलटते ही इन दोनों का चेहरा एक दूसरे के सामने आ जाता है। एक दूसरे के सामने आने के बाद इन दोनों की आँखें जो हैं वो एक दूसरे में, नोज़ एक दूसरे को देखती है, लिप्स एक दूसरे को देखते हैं इन शॉर्ट इनकी बॉडी एक दूसरे को देखती है। और वो जो हवा चल रही है हल्के हल्के, रिद्धिमा के बाल हल्के से उड़ाती है। जब उसके बाल उड़कर उसके चेहरे पर आते हैं तो संजना अपना हाथ हल्के से आगे बढ़ाती है और उसके बालों को उसके कानों पर लगा देती है। जब अपने कानों पर संजना के हाथ का एहसास करती है रिद्धिमा
वो अपने शोल्डर से उसे कवर कर लेती है और पीछे हट जाती है। संजना अगेन एक कदम लेकर उसकी तरफ बढ़ती है और फिर से उसके चेहरे को। जब रिद्धिमा अपने करीब, बहुत करीब संजना को पाती है, उसकी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। उसके जो हाथ हैं वो हल्के से स्वेटिंग करना शुरू कर देते हैं और जब वो देखती है कि संजना और करीब आते जा रही है, वो धीरे से कहती है, डॉक्टर संजना, आपकी ड्यूटीज़। जब रिद्धिमा के मुंह से ये वर्ड सुनती है संजना, वो जहाँ खड़ी थी, जिस पोजीशन में खड़ी थी, वहीं मुस्कुरा देती है और अपना सर झुकाकर अपने कदम वापस ले लेती है और कहती है, हाँ, मेरी ड्यूटीज़। और जब ये संजना कहती है, रिद्धिमा चुपचाप वहाँ से निकल जाती है संजना के सामने और रिद्धिमा के जाने के थोड़े से टाइम के बाद, कुछ सेकंड ले लो या मिनट ही ले लो, एक आधा मिनट ले लो, संजना खड़ी रहती है टेरेस पर और हवाओं को अपने बॉडी पर महसूस करती है और वो उसे बहुत अच्छा लगता है, उसके दिल को गुदगुदाता है और वो भी एक बड़ी सी स्माइल करती है और जो उसके अंदर दिन भर की जो उदासी थी, नेगेटिविटी थी, वो पॉजिटिविटी में बदल जाती है और चेहरे पे उसके वापस से चमक आ जाती है, आँखों में चमक आ जाती है और वो बड़ी सी स्माइल के साथ अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है जाके। रिद्धिमा अपनी धड़कनों को संभालते बटोरते अपने रूम में पहुंचती है। क्या करने गई थी ये लोग? खाना खाने गए थे। एनीवेज, तो ये अपनी रूम में आती है और रूम में आने के बाद ये सोचती है कि सोए, लेकिन इसको नींद नहीं आती। ये बेड पर करवटें चेंज करती रहती है और वहाँ संजना जो हुआ टेरेस पर, उसे याद कर के, उसे महसूस कर के खुश होकर अपनी ड्यूटी करती है, अच्छे से करती है। और रिद्धिमा को जब नींद नहीं आती, वो अगेन विंडो के पास आकर खड़ी हो जाती है। टाइम बीतता है और टाइम जो, जैसे कि मैं कहती हूँ, तीसरे पहर पर जब अपने रात पहुँचती है तो वो सुबह का पहर होना शुरू हो जाता है। उस पहर पर जाकर हमारी जो रिद्धिमा है, उन्हें नींद आती है और वो जाकर बेड पर सो जाती हैं और संजना जो है वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होने के लिए लॉकर रूम के टेबल पर लेट जाती हैं। अब इन दोनों को थोड़ा सा रिलैक्स होने देते हैं। और आज के एपिसोड में क्या सीखा आप लोगों ने? आई नो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगेगा अरे यार कुछ भी नहीं हुआ आज तो, है ना? लेकिन जो जेन्युइनली जिसको समझ में आया, कुछ तो पकड़ा होगा उसने, तो बताइए क्या पकड़ा आपने, कमेंट करिएगा। और मैं यहीं रखती हूँ इस पार्ट को। और अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का सबसे पहले ख्याल रखना। और जैसा कि मैं कहती हूँ, चैनल पर नए हो, नहीं ये नहीं कहती मैं, जैसा कि मैं कहती हूँ, मैंने सिर्फ उसके लिए कहा कि अपना ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना। चैनल पर नए हो वाला जो ये जुमला है, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक कर लो, लाइक कर लिया है तो खुश हो जाओ, खुश हो गए हो तो कमेंट कर लो। ओके, और मुझे दो इजाज़त। नमस्कार।